प्यार असली वही होता है जो अधूरा होता है। जो मिल जाए वो कभी प्यार होता ही नहीं है। प्यार में एक तड़प, एक खींच होनी चाहिए। और राधा कृष्ण ने अपना प्यार शायद कलयुग के लिए दिखाया था, क्योंकि कलयुग में प्यार करने वाले या तो मिलेंगे नहीं या बिछड़ जाएंगे या उनकी कंडीशंस कुछ अलग होंगी, है ना। तो मुझे लगता है राधा और कृष्ण कभी दो थे ही नहीं, एक हैं। तो वो साथ मिले ना मिले, कौन कहता है। आज भी कृष्ण अकेले नहीं बोला जाता, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कृष्ण जी से मांग कर देख लीजिए एक बंगला दे दो, कभी नहीं देंगे। राधा रानी से जरा अर्जी लगवाइए, अगले दिन ही बंगला आ जाएगा। तो वो एक सिक्के के दो पहलू हैं। कृष्ण है तो राधा है, राधा है तो कृष्ण है। कृष्ण और राधा एक हैं, एक थे, एक हैं और हमेशा रहेंगे। पति पत्नी होकर तो सत्यभामा और कृष्ण एक हो गए, रुक्मणी और कृष्ण एक हो गए, पर कहाँ है सत्यभामा का नाम, कहाँ है रुक्मणी का नाम। अरे प्यार तो वो जो बिछड़ कर भी है। क्योंकि आपको वो कहानी नहीं पता कि एक बार कृष्ण जी के पैरों में जख्म हो गए, तो किसी ने कहा कि भाई, अगर वैद्य ने कहा कि अगर इनके पैरों को अपने पैरों को धोकर इनको पानी पिला दिया जाए तो उनका रोग खत्म हो जाएगा, ऐसी कुछ कहानी है। तो सब ने मना कर दिया। राधा ने कहा बिल्कुल मेरे पैर धो के ले जाओ और कृष्ण को पिला दो, बस मेरे कृष्ण को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। प्रेमी में, प्रेमिका में और पत्नी में इतना ही फर्क होता है। पत्नी ना जैसी पत्नी बन जाती है ना, उसकी शिकायतें शुरू हो जाती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहना चाहिए, या एक अच्छा आपके ऑफिस में कोई लड़की आपको अच्छी लगती है, वो आपकी अच्छी दोस्त भी हो सकती है, वो अंडरस्टैंडिंग रहती है। लेकिन जैसे ही हम अग्नि के फेरे लेते हैं ना, हम डोमिनेटिंग हो जाते हैं। मैं ऐसे आपको हजारों पति पत्नी के जोड़े दिखा सकती हूँ, जो पति पत्नियां लाइक योर, मैं आपकी और आपकी पत्नी की भी बात करूं, मैं अपने और अपने हस्बैंड की भी बात करूं, शिकायतें नहीं है हमारे पास। कुछ बातें बुरी लगती हैं तो वो चुप हो जाते हैं, मेरी मुझे बुरी लगती है मैं चुप हो जाती हूँ, थोड़ी देर बाद प्यार से समझा लेती हूँ। देखिए, जिंदगी साथ गुजारनी है, झगड़ कर गुजारें कि एक दूसरे की शिकायतें निकाल कर गुजारें, ये आपकी मर्जी। और किसी गैर के सामने जब आपका पति आपकी बेइज्जती करता है या आपकी कमियां गिनता है, उससे मूर्ख पति कोई नहीं। और आपकी पत्नी, खासकर पत्नियों को कहूंगी, मायके जाएंगी तो ऐसे ही हैं, ये तो यही करते हैं, उनको देखो जीजा जी कितने अच्छे हैं। तो ये जो पत्नियां अपने पतियों का मजाक बाहर जाकर उड़ाती हैं, वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। वो आपके थे, आपके हैं, आपके रहेंगे। बेडरूम की बातें बेडरूम तक, उसे बाहर ना आने दें। और आप अपने पति को पूरे वर्ल्ड के सामने राजा बनाकर रखो, राजा की रानी बनाओ, ठीक है। और अगर आप उसे नौकर बना के रखोगे, सुनो मैं तो करवा लेती हूँ इनसे काम, चलो बच्चों को लिए चाय बनाओ, मेरी बहन आई है चाय बनाओ, तो आप एक नौकर की बीवी हो और नौकरानी ही खिलाओगी। चॉइस इज योर।